नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा को किया संबोधित। टिहरी जिले के कंसाली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी रैली, शक्तिलाल शाह के लिए मांगे वोट। चुनाव प्रचार के लिए कोटद्वार पहुंचे मनीष सिसोदिया, सिद्धबली बाबा के किए दर्शन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भीमताल विधानसभा में विशाल जनसभा को किया संबोधित। कहा, उत्तराखंड में विकास लाना है तो कमल का बटन दबाना होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस करती है तुष्टीकरण और वोटों की राजनीति। उत्तरकाशी में स्कूली छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। पवनदीप राजन के गीतों के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए किया प्रेरित। विधानसभा चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर उत्तरकाशी पुलिस की पैनी नजर। 14 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कुमाऊं की 14 सीटों को साधने के लिए पीएम ने सिमकनी स्टेडियम में जनसभा की। वहीं पीएम मोदी के दौरे पर और सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बैठक भी की। प्रधानमंत्री की जनसभा और सुरक्षा को लेकर एडीजी इंटेलिजेंस संजय गुंजियाल और डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के लिए 4 एसपी, 12 सीओ, 500 अधिकारी कर्मचारी, 2 कंपनी पीएससी और 2 कंपनी पैरामिलिट्री सहित डॉग स्क्वाड, एंटी माइंस और सुरक्षा से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मतदान से पहले भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतार दिया है, जहां एक के बाद एक पीएम की उत्तराखंड में 12 फरवरी तक 3 रैलियां हैं। जनपद नैनीताल की सभी 6 विधानसभा सीटों पर 3 दिन बाद मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार बंद होने से पहले राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भीमताल विधानसभा के पहाड़ पानी, पोखरा खेत धारी क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पहले दिल्ली से देहरादून आने में घंटों बीत जाते थे। ये तो बाबा की कृपा है कि देहरादून दिल्ली में एलिवेटेड रोड बनने से 2.5 घंटे में देश की राजधानी से हिंदुस्तानी देवभूमि पहुँच जाते हैं। को प्राप्त हुआ तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। राम और गोविंद की जोड़ी को बतला दूं। एक वक्त ऐसा था कि दिल्ली से देहरादून आने के लिए घंटों बीत जाते थे। ये तो बाबा की कृपा है कि अब देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड की वजह से 2.5 घंटे में ही देश की राजधानी से हिंदुस्तानी देवभूमि में आता है। लेकिन ये विकास रेल सड़क तक सीमित नहीं रहा। विकास की एक परिभाषा ये भी कि जब विपदा आए तो जनता नेता को अपने पास पाए। आज जनता जनार्दन से पूछना चाहती हूं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और मोदी जी की लहर चल रही है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र इस बार इतिहास रचेगी और भीमताल विधानसभा में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और कमल के फूल को लोग वोट देने का मन बना चुके हैं। राम और गोविंद और सभी कार्यकर्ता मिल करके इस चुनाव को जिताने का काम करेंगे। गोविंद सिंह बीस जी निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में मंत्री रहे हैं। उनका नाम टिकट में भी दिल्ली तक गया था, तो इसलिए उनका नाम दिल्ली तक टिकट तक गया था, तो निश्चित रूप से उनको पार्टी जानती भी है, सम्मान देना भी जानती है और सम्मान भी करेगी। इसलिए सीनियर नेता हैं तो निश्चित रूप से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इसलिए राम, गोविंद और सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं सब हमारे हनुमान हैं और सबके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। क्या कहते हैं, आज स्मृति ईरानी जी आई, कितना फ़ायदा मानते हैं अपने चुनाव में? देखिए, प्रदेश में माननीय नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, धामी जी और योगी जी ये स्टार प्रचारक हैं। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता में एक वह ऊर्जा आई है और इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डीडीहाट में भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री भीषण सिंह चुफाल के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने कुमाऊनी भाषा में अपना संबोधन शुरू किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डीडीहाट से भीषण सिंह चुफाल के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कहीं भी जनता के बीच कांग्रेसी नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा रिमोट कंट्रोल से चलती है। कांग्रेस देश में वर्षों तक सत्ता में रही। उत्तराखंड प्रदेश का सपना अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया और नरेंद्र मोदी उसको संवार रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत के अश्लील ऑडियो पर उत्तराखंड कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसोनी ने कड़ा हमला बोला है। गरिमा ने कहा कि अब उत्तराखंड भाजपा गरिमा की सारी हदों को पार कर चुकी है। गरिमा ने कहा कि एक लंबी फहरिस्त प्रदेश में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है, जिनके हाथों मातृशक्ति का लगातार उत्पीड़न हुआ है और अब उस फहरिस्त में जो नया नाम जुड़ा है वो हतप्रभ करने और चौंकाने वाला है। दसोनी ने कहा कि सूबे के अध्यक्ष रहे बंशीधर भगत का ऑडियो ऐसे वक्त पर आया है जब प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है। दसोनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को चौराहे पर नीलाम करने का काम बंशीधर भगत के इस ऑडियो ने किया है। दसोनी ने कहा कि इससे पहले भी संगठन महामंत्री संजय कुमार, द्वाराहाट विधायक महेश नेगी और विधायक सुरेश राठौर महिला यौन उत्पीड़न के प्रकरणों में संलिप्त पाए गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बंशीधर भगत जी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथियों, सोशल मीडिया पर वायरल जो हो रहा है ऑडियो, वो इतना भद्दा, इतना अश्लील है कि मैं आपके साथ ना उसको साझा कर सकती हूँ, ना मैं उसके बारे में कुछ बयान कर सकती हूँ। मैं शर्मसार हूँ कि हमारी देवभूमि के जनप्रतिनिधि इतने निचले स्तर तक गिर सकते हैं, उन लोगों का दोहन और शोषण कर सकते हैं जिन लोगों को इस वक्त नौकरी की जरूरत है। कितनी अश्लीलता के साथ जो बातें एक महिला से की जा रही हैं उस ऑडियो में साथियों, मैं निशब्द हूँ, मैं आश्चर्यचकित हूँ, मैं हतप्रभ हूँ कि कोई प्रदेश अध्यक्ष इस स्तर तक गिर सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं है साथियों। इससे पहले हमने देखा कि संजय कुमार, इनके संगठन महामंत्री, लगातार महिला कार्यकर्ताओं का यौन शोषण करते हुए पाए गए और यहाँ से बेदखल किए गए। उसके बाद महेश नेगी जो द्वाराहाट के विधायक हैं, उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप उन्हीं के गृह क्षेत्र की एक महिला ने लगाया और अपनी बच्ची का पिता होने का आरोप उनके ऊपर लगाया। उसके अलावा इनके ही विधायक हरिद्वार के सुरेश राठौर के ऊपर इन्हीं की महिला कार्यकर्ता ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और अब ये चौथा केस है। विधायक और संगठन महामंत्री से ऊपर उठकर अब ये प्रदेश अध्यक्ष जो रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक तरह से चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भाजपा निर्वस्त्र हो गई है साथियों, बेनकाब हो गई है, और वो भी हमारी पावन भूमि पर, वो भी देवभूमि उत्तराखंड में। मैं खुद को एम्बैरेस्ड महसूस कर रही हूँ, खुद को एक महिला होने के नाते कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको ये बताते हुए कि वो ऑडियो जब आप सुनेंगे तो शायद सुन नहीं पाएंगे। बंशीधर भगत जी और पूरी की पूरी भाजपा पूरी तरह से आज जनता के सामने बेनकाब हो चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आड़ में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता आखिर किस तरह से दोहन और शोषण महिलाओं का कर रहे हैं वो आपके सामने है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जहां महज कुछ ही दिन बचे हैं, वहीं भाजपा ने भी चुनाव में फतेह हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा प्रत्याशी भोपाल राम टमटा के समर्थन में पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देवाल बाजार और थराली में जनसंपर्क किया। यहाँ पहुंचे सांसद तीरथ सिंह रावत ने बाजार क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने उत्तराखंड में विकास के कई कार्य किए हैं। उन्होंने ऑल वेदर रोड, राम मंदिर, केदारनाथ पुनर्निर्माण, जल जीवन मिशन योजना को उत्तराखंड के लिए हितकार बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा ने कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई है जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है और उत्तराखंड में जनता फिर एक बार भाजपा को जिताएगी। जनसंपर्क करते हुए और कुछ गाँव का भी साथ में थराली में हूँ, यहाँ भी जनसंपर्क हुआ। आगे नारायण बगर होते हुए कर्णप्रयाग जाऊंगा। कल श्रीनगर के अंदर मोदी जी की जनसभा हुई और इससे लोगों के रुझान का पता चल रहा है कि आने वाला 14 तारीख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। उसका कारण है कि उत्तराखंड का जो चौमुखी विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए हुआ है और वेदर रेल से 4 धाम से लेकर के रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर के, और यही नहीं तो इन रोडों का भी मैं कह सकता हूँ बॉर्डर रोड
जो आपका कर्णप्रयाग से लेकर नारायणबगड़ थराली से गुजरते हुए आगे ग्वालदम और फिर आगे बढ़ेगा आपके बागेश्वर धाचूला की ओर। तो ये रोड भी पहले क्या हालत थी, आज किस तरह चौड़ीकरण हो रहा है। जहाँ 4 घंटे लगते थे वहाँ 2-2.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। यह विकास दिख रहा है। हर घर में नल में जल, 1 रुपये कनेक्शन देकर पानी का मिलना, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली, और यही नहीं तो 5 लाख रुपए देकर के आयुष्मान योजना के तहत गरीब भी अपना इलाज करा सके। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए आम जन को मिली है। तो गरीब कल्याण योजना के तहत आज भी घर घर में 5 किलो पर यूनिट राशन पहुंच रहा है। इसलिए मैंने कहा कि ये सब देखते हुए लोगों ने मन बनाया है कि हम भाजपा के पक्ष में वोट, क्योंकि इस पड़ेगी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा। गत चुनाव के समय में जो हमारा दृष्टि पत्र और घोषणा पत्र था उसमें से 90% हम लोग को पूरा कर चुके हैं। इस गैर शरण राजधानी आपके सामने है, जो हमने घोषणा पत्र दृष्टि पत्र में पिछली बार रखा था ग्रीष्मकालीन, वो हमने पूरा किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को प्रदेश भर में मतदान होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी और नेता चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोटद्वार पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने कोटद्वार से आप प्रत्याशी अरविंद वर्मा के लिए जनता से समर्थन मांगा। साथ ही मनीष सिसोदिया ने कोटद्वार में रोड शो भी किया और पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील की। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास होगा। मनीष सिसोदिया ने प्रसिद्ध सिद्ध बली बाबा मंदिर में दर्शन भी किए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा गुरुवार की देर रात को मसूरी के वाल्मीकि और मुस्लिम बस्ती में जनसभा कर लोगों से भाजपा को वोट डालने की अपील की गई। इस मौके पर गणेश जोशी को वाल्मीकि और मुस्लिम समुदाय का भारी समर्थन मिला। वहीं कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को सभी समुदाय का अपार जन समर्थन मिल रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, अनुसूचित जाति हो, क्रिश्चियन हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कामों से प्रभावित है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती है तो वो बहरी हो जाती है और जब बाहर रहती है तो अंधी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों की आंखें खराब हो गई हैं। उनको मसूरी में पार्किंग, टाउन हॉल, पेयजल योजना आदि विकास कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। कहा जाता था कि कांग्रेस जो है क्रिश्चियन समाज की, मुस्लिम समाज की हितैषी है। पिछले कार्यकाल में मैंने क्रिश्चियन समाज के कब्रिस्तान के लिए मैंने पैसा दिया। इस बार लगभग 1 करोड़ रुपया मैंने मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान के लिए दिया। इतिहास उठाकर देख लो, आज 70 साल से अधिक इस देश को बने हुए हो गए हैं। आज तक के इतिहास में इतना पैसा किसी ने इस समाज के लिए दिया है तो गणेश जोशी ने दिया है। क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर साथ काम करते हैं। हम ये नहीं देखते कि ये किस समाज का है। जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है हम उसका काम करते हैं। यही कारण है कि आज लोग कांग्रेस छोड़कर लोग कहते हैं जोशी जी आपकी काम करने की शैली से हम आपके पास आए थे, आपने हमारा काम कर दिया, आज हमारा मौका है, हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब एक बाढ़ सी आ रखी है। शुरुआत यहीं से हुई थी सतीश भाई से, और उसके बाद लगातार कांग्रेस के कई ग्राम प्रधान, कई वरिष्ठ नेता, कई पूर्व सैनिक नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण कर रहे हैं। और मैं ये कहूँ, जनता ने तय कर लिया है कि एक बार फिर कमल खिलेगा, भाजपा की सरकार बनेगी, गणेश जोशी यहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा। जनता ने मन बना लिया। ये दृश्य में आज सुबह से मैं लगातार मीटिंग कर रहा हूँ, या शायद 8वीं 9वीं मीटिंग ये है, अभी 3-4 मीटिंग ये और हैं। तो ये दृश्य मुझे दिखाई दे रहा है। मांग रही है आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है। कांग्रेसी को डकैतों को क्या देना, जिन्होंने सत्ता में रहकर डकैती डाली हो, भ्रष्टाचार की हो, जिन्होंने नगर निगम की के हवाघर पे होटल बनाए हो, शौचालय पर होटल बनाए हो, वो मेरे से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे। मेरा रिपोर्ट कार्ड जनता के पास है और जनता उसी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मुझे मार्क्स नंबर भी देगी। विधानसभा घनसाली से निर्दलीय प्रत्याशी दर्शन आर्य के समर्थन में जनसैलाब लगातार जुटता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर दर्शन लाल आर्य ने निर्दलीय चुनाव लड़कर विधानसभा घनसाली में चुनावी जंग को रोमांचक बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज कार्यकर्ता भी दर्शन लाल आर्य के समर्थन में जुटते जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मंडल अध्यक्ष के पद पर रहे प्रताप सिंह सजवाण ने विधायक शक्तिलाल शाह के कार्य को लेकर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि शक्तिलाल शाह की राजनीति कुछ चुनिंदा लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। उनके कहने के अनुसार कार्य होते हैं, जिस कारण घनसाली विधानसभा का विकास नहीं हो पा रहा है। सब ठीक है, पर इनके जो नीचे हैं, ये जो छोटे भैया लोग हैं,
इनकी लिमिटेड पार्टी बना रखी है, लिमिटेड लोगों को फायदा हो रहा है, जनता को फायदा नहीं हो रहा इसमें। घनसाली विधानसभा में लिमिटेड लोग और लिमिटेड लोगों के रिश्तेदारों का फायदा हो रहा है भाजपा के अंदर, और आम जनमानस से इन्हीं कोई लेना देना नहीं है। ये जो जैसे विधायक है या चाहे कोई इनके जो चमचे हैं, तो विधायक की कम चल रही, चमचों की ज़्यादा चल रही। ये है भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण। और दर्शन लाल जी के दामन थामना या उनका साथ देना इसलिए है कि दर्शन लाल आर्य एक अपने में उनके अंदर उदारता है। बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने कोरोना काल में जो है पूरी घनसाली में कोरोना किट बांटी है, और न तो शक्तिलाल ने न भीमलाल ने मास्क तक नहीं बांटा है। उन पे हमारे जनता के दलाली के पैसे हैं, सारी दलाल हैं। वो सब मेरे सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो सब भाई मेरे सीनियर हैं, मैं उनसे जूनियर हूँ। और हम सब मिलके घनसाली के लिए इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं कि अभी हमारे होटलियर्स भाई जब कोरोना काल के टाइम पे जब घर आ रहे थे तो इनके साथ में क्या सलूक हुआ। मैं तो प्रत्येक पट्टी में 2 गाड़ी लगाने की बात की थी मैंने मेरा हमारे सामने बिल्डिंग है, मैंने बोला यहाँ इनको क्वारंटाइन सेंटर बना देते हैं, इनको यहाँ पे सब सुख सुविधाएँ देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे। इन्होंने मुझे परमिशन नहीं दिया। तो कार्यकर्ता ही तो हमारी सरकार है। कार्यकर्ता तो सरकार बनाती है, जनता तो सरकार बनाती है। हमको तो विचारधारा हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो है ना, मैं तो इन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर नेतागिरी करनी है तो पहला जो है ना कुछ सीख लो। वो क्या सीखना है कि अपना पेट कैसा पालन करते। तुम दूसरे की थाली में से निकाल के और तब तुम अपना बंगला कोठी बनाते हो। हाँ, आपने जो तुमने जो ना 10-15 लोगों की जो है ना आपने तुमने वो टोली बना दी बंदर बांट की। पार्टी सरकार किस पार्टी की और कमाई किस पार्टी की, क्योंकि उनका मुंह बंद करने लिए ताकि कुछ न बोले। आने वाले टाइम के लिए हम भोजन माता की जो हमको थाली मिली है, इसका अब कसम खा के बोलेंगे सभी जितने हमारे जनमानुस हम इसमें जो ना ऐसे टाइप के लोगों का भी यहाँ हमने इनको आगे। चुनाव से ठीक पहले पूर्व जिला पंचायत कोटली वार्ड गणेश शाह को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल सभा में नारायण बगड़ पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। आपको बता दें कि नवनियुक्त अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष गणेश लाल शाह कोटली वार्ड से पूर्व जिला पंचायत सदस्य होने के साथ ही थराली के पूर्व विधायक स्वर्गीय मगन लाल शाह के सुपुत्र है। और मगन लाल शाह के आकस्मिक निधन के बाद भाजपा ने इनकी माताजी मुनि देवी शाह को थराली से प्रत्याशी बनाया था, जो वर्तमान में थराली से विधायक है। सर्वप्रथम तो मैं अपने जो है कि जिला नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे अनुसूचित मोर्चे का जिलाध्यक्ष बनाया है। निश्चित ही अब मुझे जो है कि पार्टी के प्रति मेरी कई गुना जिम्मेदारियां और बढ़ चुकी है, और निश्चित तौर पर मैं अनुसूचित जाति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जोड़ने का काम करूंगा, और अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के साथ साथ समाज में मैं नई ऊर्जा से संचार करूंगा, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी लोगों से ज़्यादा जुड़ने का आह्वान और अपील करूंगा। और एक बार मैं पुनः अपने जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का जो है कि नई जिम्मेदारी देने पे पुनः दिल से एक बार आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और निश्चित तौर पे एक बार भाजपा जो है कि थराली और कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ तीनों सीटों को जीतने में हम अहम भूमिका निभाएंगे, और बिल्कुल ही निश्चित ही इस बार जनपद चमोली की 3 सीटें हम विजय हासिल करेंगे। देखो, अनुसूचित जाति के लोग धीरे धीरे और बढ़ चढ़ के आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो रीति और नीतियाँ हैं उससे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हमेशा मजबूत होते हैं। और इसीलिए आज आपको देखने में मिल रहा होगा नारायणबगढ़ ब्लॉक में कई अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे होंगे, चाहे वो बात थराली की हो चाहे देवाल की हो। सभी लोग अनुसूचित जाति के लोग भाजपा पर विश्वास जताते हैं और वो सभी लोग भाजपा में आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे। हाँ, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जैसे हमारे गणेश शाह जी समय जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इससे पार्टी को बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि युवा नेता है। इससे पहले जिला पंचायत में रह चुका है, और उनकी माँ जी जो है तो विधायक रह चुकी हैं। उनके विधायक जी के नेतृत्व में भी यहाँ पर काफ़ी काम हुए हैं, जैसे डिग्री कॉलेज खुला है, और यहाँ पे इसका सड़कों का भी काफ़ी काम हुए हैं। देवाल में भी डिग्री कॉलेज खुले हैं, और कई सारे काम हुए हैं, तो उसका लाभ भी हमको मिलेगा।
ऋषिकेश विधानसभा से शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी जगजीत सिंह जग्गा ने राष्ट्रीय दल के एक प्रत्याशी पर तीर्थनगरी ऋषिकेश में भूमाफिया नशाखोरी फैलाने का आरोप लगाया है। पहाड़ टीवी से बातचीत के दौरान जगजीत सिंह जग्गा ने कहा कि उक्त प्रत्याशी द्वारा अपने कुछ साथियों को लेकर बीते दिनों पूर्व उनके घर पर आकर धमकाया गया था, लेकिन उन्होंने इसका सामना किया। यदि कोई गरीब और कमजोर व्यक्ति होता तो ये लोग उसका शोषण कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश धार्मिक स्थल है, यहाँ की पहचान आश्रम धर्मशालाओं से है, लेकिन कुछ लोग आश्रमों और धर्मशालाओं को कब्जा कर होटलों कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य कर रहे हैं। आप क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं? जनता को तो मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि एक मेरे हाथ में ये आप सबूत देख लीजिए। इन लोगों ने 84 के दशक में किस तरह लोगों को घरों से निकाल कर खींच के बालों से पकड़ खींच के उनकी हत्या करी, किस तरह आईडीपीएल क्षेत्र में इंद्रजीत सिंह को इन्होंने जिंदा जलाया, किस तरह इन लोगों ने जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का राज रहा है, उन्होंने गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब पे हमला किया, लूटपाट करी, आग तक लगा दी गई। कांग्रेस पार्टी बताए किसी एक पे भी मुकदमा इन्होंने किया नहीं किया। इन्होंने ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं। लेकिन सिख दंगों के बाद भी ये पार्टी भारी बहुमत से बहुत जगहों पर आई है। पंजाब में आप देख लीजिए कांग्रेस की सरकार है जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं। तो जब ये सारी जांच सरकारें ही करती हैं और ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ तो फिर आप कैसे कहें? पंजाब में जैसे आपने बताया कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। हमारे सिखों में कहा जाता है, एक पंजाबी में हमारी गुरबानी की लाइन है, शरण आवे तिस कंठ लावे ए बिरद स्वामी जिंदा। हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई गलती करी और आके माफ़ी मांग लेता है तो सिखों का दिल बहुत बड़ा है, उसको माफ़ कर दिया जाता है। कांग्रेस को मौका दिया, माफ़ किया, लेकिन इनके अंदर के हाल देखिए ना क्या है। सिद्धू कहाँ भिड़ रहा है, कैप्टन कहाँ है, राजगीर में चन्नी है, चन्नी का कितना विरोध हो रहा है। तो ये क्या तरीके हैं इनके, ये इनको अपनी मुंह की बार बार खानी पड़ती है। और उसी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पे भी हैं ऋषिकेश विधानसभा में, जो क्या कर रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं, भू माफियागिरी को बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों से चंदाखोरी कर रहे हैं। चाहे कॉलेज का इलेक्शन हो, चाहे कहीं का इलेक्शन हो, जबरन डरा धमका के अगलों से पैसे वसूलते हैं। ये वसूली भाई तरीके का काम कर रहे हैं। जगजीत जी, क्या इसका असर पंजाब में भी जो चुनाव है, उत्तराखंड के बाद चुनाव होने जा रहे हैं, उस पर पड़ेगा? पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। पंजाब में भी देखिए हमारी पार्टी फाइट दे रही है इन लोगों को, जो इस कैटेगरी के लोग हैं, चाहे उसमें विक्रमजीत सिंह मजीठिया रहा हो, चाहे उसमें सिद्धू कोई से भी हो, जितने भी ऐसे लोग हैं, अगर हमारी पार्टी पंजाब में सत्ता में आती है तो इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। विरोध तो हम लोग कर ही रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर हमें सेवा का मौका मिलता है तो ये जितने भी भू माफिया कैटेगरी के लोग हैं, शराब माफिया कैटेगरी के लोग हैं, इनको जो मेरा चुनाव चिन्ह ट्रक उसमें लाद के बहुत दूर छोड़ गएंगे जहाँ से इनकी नज़र भी ना पड़ सके। देख रहे थे कि हमारे साथ मौजूद थे शिरोमणि अकाली दल से जो विधानसभा प्रत्याशी हैं ऋषिकेश के जगजीत सिंह जग्गा जी, और जिन्होंने कहा है कि जिन्होंने अपने पत्रकार वार्ता में काफ़ी गंभीर आरोप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी पे लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि 14 फरवरी को जो जनता है वो किसके समर्थन में और किस। उत्तराखंड चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में पूरी जान झोंक दी है। इसी कड़ी में टिहरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी धन सिंह नेगी द्वारा ताबड़तोड़ जनसभाएं कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। टिहरी में धन सिंह नेगी द्वारा कई क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों से वोट डालने की अपील की जा रही है। धन सिंह नेगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया और उनका टिकट बेचा। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। विधायक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मेरे साथ अन्याय किया, धोखा किया, मेरे पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, मेरे टिकट पुलिसदारी में बेचने का काम किया। और इसलिए आज पूरी टिहरी विधानसभा की जनता आहत है, बहुत परेशान है। माताएं, बहनें, यहाँ का नौजवान, कर्मचारी और इतना ही भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता 80% कार्यकर्ता आज मेरे साथ खड़ा है। इसलिए खड़ा है कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, अन्याय लोगों ने किया है। और आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। पूरा कांग्रेस का कैडर मेरे साथ है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन रही है। जो है यहाँ पर कर्मचारियों के मुद्दे हैं, उन सब का समाधान करना है। साथ साथ जो है महंगाई का मुद्दा है, इन सब का समाधान करना है। परिवर्तन की लहर है, जो हम उपनल के माध्यम से जो कर्मचारी हैं उन सबको जो है समाधान करने का काम करना है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि टिहरी विधानसभा की जनता, माताएँ, बहनें, मैंने जो 5 साल जनता के विकास के काम किए हैं, मैंने लोगों के दिलों में जो बसने का काम किया, मैंने के गाँव के घर। भारतीय जनता पार्टी के हल्द्वानी प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बरेली रोड में बैठक और जनसंपर्क किया। बैठक और जनसंपर्क में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जोगेंद्र रौतेला ने बताया कि उन्हें जनता द्वारा अपार जनसमर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। इस दौरान जोगेंद्र पाल रौतेला ने कहा कि मैं 24 वर्षों से पूर्ववर्ती नगर पालिका और वर्तमान में नगर निगम का प्रतिनिधि रहा हूँ और जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। विधानसभा हल्द्वानी में भाजपा प्रत्याशी जोगेंद्र रौतेला और कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। लगभग 24 वर्षों से पूर्ववर्ती नगरपालिका और वर्तमान की नगर निगम में एक प्रतिनिधि रहा हूँ। लोगों की सेवा करने का अवसर मिला है, लोगों का आशीर्वाद मिला है और चुनाव लोगों के द्वारा चयन की प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो जनता जनार्दन होती है वो देखती है।
और जहाँ तक मैं अभी चुनाव अभियान में निकला हूँ तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व से देश का जिस तरह संचालन हो रहा है, प्रदेश की सरकार ने जिस तरह प्रदेश में का नेतृत्व किया और नगर निगम में भी मेरे और मेरी सम्मानित बोर्ड ने काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। मैं अपने कार्यों के आधार पर और जन सरोकारों के विषयों को लेकर सदैव रहा हूँ। इसके लिए मैं वोट मांग रहा हूँ। अन्य कोई प्रत्याशी किस तरह वोट मांग रहा, ये विचारों की लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सभी लोग सहमत दिख रहे। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ तो उत्साह लग रहा है। कुदरत के तोहफों से लबालब देवभूमि में उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार राज्य के वोटर्स से खासी उम्मीद है। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन काला कहते हैं कि पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, विकास जैसे जमीनी मुद्दों की सियासत के साथ ही उन्होंने कोरोना काल में देश भर में रह रहे प्रदेश के मूल निवासियों तक मदद का हाथ बढ़ाया। वो मानते हैं कि राज्य के लोगों की सच्ची सेवा उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। उत्तराखंड में रहना होगा, जय उत्तराखंड कहना होगा। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का भला कर सकती है। मोहन काला मानते हैं कि प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। पानी हमारा, बिजली हमारी। जब यहाँ पैदा हो रहा है, यही हम उसको पैदा कर रहे हैं, यहीं से जा रहा है, हम भी बिजली भी कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, कुछ सीमा। मोहन काला उत्तराखंड की देवभूमि को शिक्षा की भूमि बनाना चाहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का बड़ा स्थान रहा है। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके हमारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और कमीशन सर्विसेज में निकल सकते हैं। पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मूल निवासी मोहन काला ने मुंबई में ठोस मुकाम हासिल किया। वहां 3 मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किए। अब वे उत्तराखंड लौटे हैं और अपनी समृद्धि की यात्रा में जो कुछ मिला उसे अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। ये खेल खेलते हैं, राजनीति करते हैं। मैं खेल खेलना नहीं जानता। मैं इस उम्र में 60 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ, राजनीति करने नहीं बल्कि विकास करने आया हूँ। ये आए हैं किसी उद्देश्य से, राजनीति में आकर के कुछ बनाने के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए। मैं सब कुछ बना चुका हूँ अपने परिवार के लिए। अब मैं आया हूँ केवल राजनीति में इसलिए कि मैं कुछ विकास कर सकूं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला कहते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं और जो कहते हैं वही करते भी हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, महंगाई, स्थायी राजधानी गैरसैंण, 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 स्थायी राजधानी गैरसैंण। ये धोखे वाली राजधानी नहीं चाहिए हमें। धोखा है। पिकनिक सेंटर बना दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ने पिकनिक सेंटर बनाया हुआ है। मोहन काला ने सुमाड़ी में 1ली से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनवाया। वहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है। गांव सुमाड़ी में 2008-9 में बारात घर में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 38 लाख रुपए दिए। कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं को लगभग 200 कंप्यूटर्स और 100 प्रिंटर्स उपलब्ध कराए। श्रीनगर विधानसभा के तहत आने वाले कई स्कूलों का जीर्णोद्धार कराया। गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस की व्यवस्था की। 2010 में प्राकृतिक आपदा के समय उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। 2013 केदारनाथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 साल तक अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया। श्रीनगर, सुमाड़ी, सरना, देवलगढ़ और अन्य स्थानों पर कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। मोहन काला ने श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगवाए। गांव की महिला कीर्तन मंडली समूह को कई संसाधन मुहैया कराने के साथ साथ लोगों को घर बनाने और दूसरी जरूरतों के लिए भी आर्थिक मदद की। उनके समर्थक उनमें ऐसे आम पहाड़ी की छवि देखते हैं जो अपनी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता
ईमानदारी और सरलता से सफलता का नया आकाश गढ़ता है। साथ ही यथार्थ की जमीन पर भी सबके साथ रहता है। बारात घर बनाया, दवाई कराई। उत्तराखंड में श्रीनगर आप दाई सर प्रयास में बुरे बम्बई में लोग फंसे रहे नौ लोग गाड़ी बम्बई वाटी ऊन भेज। इस विधानसभा चुनाव में मोहन काला जी को और यूकेडी को जय बनाए और चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट दे। नरेंद्र नगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत चुनाव प्रचार के लिए पट्टी दोगी क्षेत्र में पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ गोपाल रावत शिवपुरी नोडू काटल से होते हुए तिमली पहुंचे, जहां उपस्थित कई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने गगनभेदी नारों के साथ ढोल दमाऊ और फूल मालाओं सहित उनका जोरदार अभिनंदन और स्वागत किया। इस मौके पर तिमली डाडाधार में विशाल जनसभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करने से पूर्व क्षेत्र के लोगों द्वारा उठाई गई पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, बैंकिंग सहित अनेकों समस्याओं को सुनने के बाद अपने संबोधन में कांग्रेस प्रत्याशी ओम गोपाल रावत जमकर भाजपा पर बरसे। उन्होंने भाजपा को झूठ, फरेब और जनता के साथ छलावा करने वाली पार्टी बताया। संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, मुद्दे बिल्कुल क्लियर है। चार जो मूलभूत सुविधा जनता चाहती है वो आज तक क्षेत्र में पहुंची नहीं है। उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ऊपर हो गया है, पानी यहाँ पर नहीं है, नेटवर्क यहाँ पर नहीं है, कई जगह रास्ते नहीं है और स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षा पे इन्होंने बहुत वार किया है। नशा गांव-गांव फैला चुके हैं। ये ठेके खोलने का इनका बस नशा फैलाने का और कमीशन खोरी और जिसमें निर्माण हो वो काम ये कर रहे हैं। व्यवस्था इनका कोई नहीं है। तो इस बार सीधा बदलाव के लिए सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। 15 साल से एक ही विधायक इन्होंने सुबह उनियाल जी को हटाना चाहते हैं। बच्चे, महिला, बुजुर्ग सब चाहते हैं कि इस बार ओम गोपाल जी आए और यहाँ पर विकास करे और परिवर्तन लाए। मुद्दा सबसे पहले एक ही है कि जो यहाँ पे हमारे पूर्व में ये समझें, उनको जो अभी विधायक हैं वो इतने अहंकारी हो गए हैं, इतना उनको अभिमान हो गया कि वो अपने को जनप्रतिनिधि मानते ही नहीं है। सिर्फ चंद लोगों के, अपने चंद जो उनके लोग हैं, जो चंद ठेकेदार हैं, उनके प्रतिनिधि बन के रह गए हैं। आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है। आज जनता जो है स्वयं बदलाव के लिए सड़कों पे उतर आई है। ये चुनाव यहाँ नरेंद्र नगर में कोई ओम गोपाल नहीं लड़ रहा है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही है, बल्कि जनता स्वयं परिवर्तन के लिए लड़ रही है। वो आपको जो है पूरी नरेंद्र नगर विधानसभा में दिख ही रहा है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको सब दिख रहा है। आज लड़ाई जो है ये धन बल की और जन बल की बीच में जो है लड़ी जा रही है। एक तरफ वो धन बल है जहाँ ये साड़ियों का सहारा लेकर, जैकेटों का सहारा लेकर, दारू का सहारा लेकर, रुपए का सहारा लेकर जो है लड़ रहे हैं। एक तरफ हम लोग पूरी जनता का, अपनी माता बहनों का, अपने युवाओं का, अपने बुजुर्गों का साथ लेकर जो है लड़ रहे हैं, पूरी जनता को साथ लेकर लड़ रहे हैं। तो आज निश्चित रूप से जन सैलाब को देखते हुए मैं 1001% कह सकता हूं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विदाई तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना यहाँ पर 1001% बिल्कुल तय है। ये पूछा है सवाल कि आपके यहाँ क्या नहीं हुआ। हमारे यहाँ 2 किलोमीटर रोड भाई ओम गोपाल ने 2007 में दी थी जब वो विधायक बने थे। वो 2 किलोमीटर रोड अभी उससे आगे गांव में आधा किलोमीटर भी नहीं बढ़ी है और न कोई विकास कार्य। आज तक एक बोर्ड सुबोध उनियाल जी बता दें हमारे गांव में 10,000 का। तो हम तो इसलिए भारी खपा है हमारे यहाँ की जनता कि ऐसे विधायक का हमने क्या करना है जिसने 10 साल तक भेदभाव किया है। जो बोर्ड ओम गोपाल रावत जी के लगे हुए हैं उनके अलावा एक बोर्ड भी आगे नहीं बना है। कोई नहर, कोई रास्ता। वोट किसको देंगे? वोट तो जो विकास करेगा भाई ओम गोपाल रावत, कांग्रेस का साथ, विकास का हाथ। का रुझान ये है कि जो हमारा ये गांव का विकास करे हम उसके साथ देंगे। अभी तो यहाँ पर पहले जो बीजेपी सरकार चल रही थी, यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने, बीजेपी सरकार चलते हुए ना यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था हुआ, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था हुआ, ना स्कूल की व्यवस्था हुआ। जो जगह पे हम खड़े ऋषिकेश से शिवपुरी से 15 किलोमीटर यहाँ पर रोड फिनिश हुआ है। यहाँ से 150-300 मीटर जो यहाँ गाँव तक रोड है, यहाँ तो कोई रोड का कोई समाधान नहीं हुआ। 5 साल हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कब तक हमारे गाँव के बीच में रोड जाएगी, कोई रोड का नहीं हुआ। और दूसरी उपाय यहाँ पर जो है ये शिक्षा का सबसे बेकार है। ना यहाँ आंगनबाड़ी है, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर निजी बैंक की सुविधा है। जो यहाँ पर जिनका घर पे कोई भी छोटा बच्चा है या घर बाहर रहते हैं या किसी भी काम से इमरजेंसी काम ऋषिकेश जाती है, यहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है लोगों को आने जाने में, या किसी हॉस्पिटल की बड़ी प्रॉब्लम होती है सर यहाँ पे।
हॉट सीट विधानसभा बागेश्वर का चुनावी रण खास होता जा रहा है, जहां राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों का डोर टू डोर जनसंपर्क जारी होने के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा भी पूरी ताकत चुनाव मैदान में झोंक दी गई है। गरुड़ क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे भैरवनाथ टमटा को भी जनता का समर्थन लगातार मिल रहा है, जहां गरुड़ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कई वर्षों से विधानसभा बागेश्वर के लिए गरुड़ क्षेत्र से प्रत्याशी की मांग होती आ रही थी। वहीं इस बार भैरवनाथ टमटा ने चुनाव मैदान में उतरकर गरुड़ क्षेत्र के लोगों के सम्मुख विकल्प भी रखा है। गरुड़ ब्लॉक का मल्ला कचूर और यहाँ की बहुत परेशानियाँ हैं, स्वास्थ्य से, सड़क से, स्कूल से और भी बहुत सारी परेशानियाँ हैं। तो इस बार हम सभी लोगों का मन है कि हमारे गरुड़ से विधायक बने, क्योंकि हमारे पहाड़ में किसी लगातार हुई खाट रखो 15 साल बाद जनता परिवर्तन चाहें और परिवर्तन में हमारे भैरवनाथ टमटा जी सब हगिल चिन्ह और हमारे गोमती घाटी विकास, मल्ला कचूरा विकास, हमारे बिचला कचूरा विकास, सारे बागेश्वर विधानसभा विकास हमारे भैरवनाथ टमटा जी आराम से कर सकनी। वो एक सक्षम नेता चिन्ह और उन्होंने समाज जी बहुत अतुलनीय काम कर रही और उन्हें चारों तरफ जय जयकार है। वो इसलिए कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं और ईमानदार हैं, बेदाग छवि उनकी समाज में है। तो सारे हमारे बागेश्वर विधानसभा का मूड अभी पूरा ये है कि यहाँ पे परिवर्तन हो, तो परिवर्तन के तौर पे सबकी निगाहें भैरवनाथ टमटा के लिए हैं। इस बार वोट देने का मन आपने बनाया हुआ, किसको देने जा रहे हैं वोट? हम भैरवनाथ टमटा जी को वोट देने जा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिना पद पे रहते हुए उन्होंने हमारे कोट मंदिर भगवती का कोट मंदिर ब्राह्मणी में 1.5 करोड़ का जो है वहाँ काम करा, धर्मशाला बनाया है, जिससे कि पूरी हमारी गोमती घाटी उनको सच्चे दिल से वोट देने जा रही है। अच्छा। और बिल्कुल हमने क्षेत्रवाद के पूरा क्षेत्रवाद कर चुके हैं, हम लोग इस क्षेत्र में भ्रमण कर चुके हैं और हमने उनको अपने दिल से उनको वोट देने का वो पूरा निर्णय कर लिया हमारे क्षेत्रवासियों ने। अच्छा। विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंसियारी से पूर्व क्षेत्र विधायक और वर्तमान कांग्रेस विधायक प्रत्याशी हरीश धामी ने मुंसियारी के बरम क्षेत्र में चुनावी जनसभा की, जहां जनसभा में जनसैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि क्षेत्र में चुनावी प्रचार प्रसार जोर शोर पकड़ने लगा है। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी हरीश धामी ने मुंसियारी के बरम में चुनावी जनसभा की, जिसमें क्षेत्र के लोगों द्वारा हरीश धामी को अपार समर्थन मिला। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है, तो वहीं भाजपा से लेकर कांग्रेस अब अपना कुनबा बढ़ाने के लिए जोड़ तोड़ में जुट गई है। वहीं थराली से पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले लंबे समय से सक्रिय पत्रकार और थराली प्रेस क्लब के अध्यक्ष विनोद चंदोला ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रेस क्लब थराली के अध्यक्ष विनोद चंदोला ने कांग्रेस ज्वाइन करने के पीछे थराली से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जीतराम के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों से प्रभावित होना बताया है। जी, आपने जो पूछा कि पत्रकारिता छोड़ने का कारण, पत्रकारिता छोड़ने का कारण कुछ है नहीं, लेकिन पत्रकारिता भी एक समाज सेवा था। उसमें हमने 12-13 साल लगभग पत्रकारिता के क्षेत्र में हमने काम किया। 13 सालों तक हमने समाज की सेवा की और पब्लिक की आवाज़ उठाने की बात की। अब पत्रकारिता छोड़ करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का सिरे ये मैसेज आता है कि क्षेत्र में हमने आवाज़ उठाई थी, हमने आवाज़ उठाने का काम करेंगे। पहले हमने लिख करके आवाज़ उठाई थी, अब हम आवाज़ बुलंद करके अपने क्षेत्र के विकास की बातें करेंगे। हमने देखा है कि बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से जुमलेबाजी की है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे महंगाई के क्षेत्र में हो। जब सत्ता में बीजेपी नहीं थी उस टाइम पे बीजेपी वालों ने गैस की बातें करी, पेट्रोल की बातें करी, महंगाई की बातें करी। आज आप देखिए कि महंगाई किस चरम पर है और बेरोजगारी में आज प्रदेश किस दिशा की ओर जा रहा है। तो सोचने मेरा कांग्रेस में आने का मेन उद्देश्य यही है कि हम अब क्षेत्र में रह करके अपने क्षेत्र को विकास की ओर ले जाए और विकास का एक नाम जो अगर कह सकते हैं तो डॉक्टर जीतराम है। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। दिव्यांग मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण दिया गया और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। जिले के आईके प्रबंधक राजन के गीतों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हो गया है। पौड़ी विधानसभा प्रत्याशी राजकुमार पोरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी में जनसभा कर रहे हैं और पौड़ी में भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी और आज हमारे साथ हैं पौड़ी के जो भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पोरी। आइए राजकुमार पोरी से बात करते हैं। पोरी जी, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। पोरी जी, अगर जिस ढंग से देखा जाए कि पौड़ी की सीट पे बहुत कंट्रास्ट टक्कर देखने को मिल रही है, दोनों प्रत्याशी यहाँ पे कांग्रेस का भी और भाजपा की, आप दोनों के बीच लगा कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। किस ढंग से देखते हैं पौड़ी की सीट को आप? बहुत बहुत धन्यवाद पहाड़ टीवी का। मैं इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी
कोई किसी भी तरह गलतफहमी में नहीं रहती है। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने विकास के आधार पर जो वोट मांग रही है और आज 5 साल के जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं उस आधार पर जो है हमारी पौड़ी वाली सीट निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रही है। कोई इसमें जो है ऊंच नीच होने वाली बात नहीं है। कल मोदी जी का दौरा श्रीनगर में रहा, किस प्रकार से देखते हैं मोदी जी के दौरे के बाद जनता में क्या प्रभाव पड़ा होगा? मोदी जी का प्रभाव जो है पूरे विश्व में है और भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी का दौरा यहाँ श्रीनगर में लगाया है ये निश्चित कार्यक्रम है और मोदी जी के दौरे से जो है निश्चित रूप से हमारी जितनी सीटें इस गढ़वाल मंडल में आती हैं सभी पे प्रभाव पड़ा है। अभी अनिल बलूनी जी के सुना कि अनिल बलूनी जी सांसद जी भी यहाँ पे जो तीरथ सिंह रावत है वो भी आपके जो पक्ष में जनसभा करने वाले हैं। जी जी, ये हमारी पार्टी जो है बहुत संगठनात्मक तरीके से कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो ड्यूटी जिस नेता को दी है उस क्षेत्र में वो नेता जा रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हमारे बड़े बड़े नेता जो है अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं और लोगों को अपनी उपलब्धियां जो है समझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी एक सोशल मीडिया पर आपका एक वीडियो आ रहा बड़ा, उसमें आपने अपनी पूरी स्थिति बताई, क्या है वीडियो? जी, जो है मैं वास्तव में एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, पूर्व में भले जिलाध्यक्ष भी रहा लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूं और वास्तव में मेरी स्थिति जैसी है मैंने वैसे ही आपके चैनल के माध्यम से बताया है और निश्चित रूप से मुझे उसका लाभ मिल रहा है। हर व्यक्ति मेरा सहयोग कर रहा है। जितने क्षेत्र में मेरे परिचित लोग हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे युवा साथी है, मातृशक्ति है, सबका जो है बहुत अगाध प्रेम मुझे मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। उसके बलबूते जो है निश्चित अभी आप जीतने के, अगर आप जीतते हैं और जीतने के बाद आप विधानसभा में जाते हैं तो क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? इस संबंध में इतना कहूँगा कि जो लोगों का प्यार और स्नेह मेरे को मिल रहा है उनके विश्वास पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा और जिन लोगों ने मुझे विधानसभा भेजना है उनके विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा, हर समय उनके साथ रहूंगा। ये थे हमारे साथ राजकुमार पौरी जी, भाजपा प्रत्याशी, और वास्तव में उनका ये कहना है कि जो जनता के विश्वास में खड़ा उतरूंगा। अब देखने वाली बात यह है कि 14 तारीख को जो मतदान होगा उसमें किसका पलड़ा भारी होता है। पौड़ी से पहाड़ टीवी के लिए प्रमोद। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।